एबीपी न्यूज की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है रीट्वीट। जी हां, 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी का इंतजार कर रहे नुरशीद अली की रिपोर्ट को एबीपी न्यूज ने दिखाया था। पीएम ने लिखा, ये करोड़ों देशवासियों के प्रेम और विश्वास ही है कि जो मुझे नई ऊर्जा से भर देता है और हर पल देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। रीट्वीट करते हुए उन्होंने ये ट्वीट लिखा। एबीपी न्यूज लगातार हर खबर पर नजर बनाए रखता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटकर आए थे, मैं वहां पर पहुंची थी एंकरिंग करने के लिए और वहां मुझे एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई। नाम उसका था नुरशीद अली। उसने मुझे कहा कि मैम, मैं पिछले 9 सालों से एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाने के लिए रुका हूं और जब मैंने इस खबर को ट्वीट किया तो अब से 18 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस पर कोट ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, ये करोड़ों देशवासियों का प्रेम और विश्वास ही है जो मुझे नई ऊर्जा से भर देता है। मैं रात बजेगा उसके लिए फिर मैंने ये बनाया। तो 9 साल से इंतजार कर रहा हूँ। मैं माँ बाप से पहले अपने मोदी जी का नाम लगाता हूँ। उन्होंने मेरे देश का नाम रोशन किया है। पहले दीन से पहले मेरा देश है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आईएएस अफसरों वाले अध्यादेश को संसद में चैलेंज करने के लिए अरविंद केजरीवाल समर्थन जुटा रहे हैं और इसके लिए वो मोदी विरोधी लीडर्स से मुलाकात लगातार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो पवार के पास भी पहुंच गए। अब बीजेपी इल्जाम ऐसा लगा रही है कि केजरीवाल कल तक जिन्हें भ्रष्ट कहते थे उन्हीं से मदद भी मांग रहे हैं। मैं यहाँ से जाने के बाद कल सुबह कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी से इस मुद्दे पे और ओवरऑल देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे जो अटैक हो रहा है उस पे चर्चा करने के लिए कल सुबह उनसे फॉर्मली टाइम मांगूंगा। केंद्र के साथ छिड़ी अफसरों पर अधिकार की जंग में समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे केजरीवाल ने इस एक बयान से अपनी आगे के पॉलिटिक्स की पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। ऐलानिया तौर पर बता दिया कि अब कांग्रेस से अदावत नहीं निभाएंगे। दिल्ली में आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग से केजरीवाल का कंट्रोल खत्म कर चुकी केंद्र सरकार अध्यादेश को कानून में बदलने की तैयारी करेगी और आम आदमी पार्टी अध्यादेश को अदालत से लेकर संसद तक चैलेंज करने के लिए ताल ठोक रही है। केजरीवाल को मालूम है कि ये काम राज्यसभा में 10 सांसदों वाली उनकी पार्टी के बस की बात नहीं, इसीलिए वो मोदी विरोधी खेमे का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में बुधवार को उद्धव ठाकरे से मिले और अब दल बल के साथ शरद पवार के दरवाजे पर पहुंच गए। मुंबई में मीटिंग पॉइंट पहले से फिक्स था। वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार मौजूद थे। अजित पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे जैसे एनसीपी के सीनियर लीडर्स पहले से इंतजार कर रहे थे। केजरीवाल पहुंचे तो केंद्र को घेरने के प्लान पर मीटिंग हुई और फिर बयान सामने आ गया। हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है, दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है। शरद पवार की एनसीपी ने राज्यसभा में केजरीवाल को समर्थन का भरोसा तो दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर केजरीवाल मोदी के खिलाफ खड़ी सारी पार्टियों को मिला भी ले तो क्या वो अध्यादेश को पास होने से रोक पाएंगे? ये समझने के लिए राज्यसभा में आंकड़ों का गणित देखिए। बीजेपी के समर्थन में बीजेपी 93, बीजेडी 9, एआईएडीएमके 4, वाईएसआर कांग्रेस 9। अब जरा जानिए कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में कौन है। आम आदमी पार्टी के 10, तृणमूल कांग्रेस के 12, डीएमके के 10, बीआरएस के 9, आरजेडी के 6, सीपीएम के 5, जेडीयू के भी 5, एनसीपी के 4 और समाजवादी पार्टी के 3, शिवसेना उद्धव गुट के 3, सीपीआई के 2, जीएमएम के 2, आरएलडी के 1। अभी जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि राज्यसभा में केजरीवाल को अपने मकसद में कोई चमत्कार ही कामयाबी दिला सकता है और कांग्रेस के समर्थन के बगैर तो वो बीजेपी को चैलेंज करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। इसीलिए वो कांग्रेस से दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री कांग्रेस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं। जो बार बार कांग्रेस के नेता बार बार झूठ बोलते हैं कि सर्विसेज तो हमेशा से सेंटर के पास था, आज वो झूठ भी उनका एक्सपोज हो रहा है। मात्र 3 सब्जेक्ट्स जो थे सेंटर के पास थे। आगे एक और बहुत बड़ी बात शीला दीक्षित कहती हैं
जिसके सामने आज अजय माकन जी का पूरा झूठ एक्सपोज हो जाता है। वो कहती हैं पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड में भी केंद्र सरकार को स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेंसी करनी चाहिए। अभी इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन राज्यसभा में फिलहाल जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी से पार पाना फिलहाल केजरीवाल के लिए मुश्किल है। तो सवाल है कि ये सारी कवायद क्यों? हालांकि इसका जवाब समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केजरीवाल ने मुद्दा भले ही अध्यादेश का उठाया है, लेकिन उसके बहाने वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से ही नहीं होगा, उन्हें राहुल, नीतीश और ममता की महत्वाकांक्षाओं से भी लड़ना होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।